नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और खास खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार में एक बार फिर कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली है। पिछले एक महीने से लगातार ईमेल के जरिए कई जिलों के कोर्ट उड़ाए जाने की धमकी मिल चुकी है, लेकिन हर बार जांच के बाद कुछ हाथ नहीं लगता। साथ ही जांच में पुलिस के हाथ खाली ही हैं। किन जिलों में धमकी मिली और इसका क्या असर हुआ, सब दिखाएंगे। साथ ही देखेंगे पटना में नीट छात्रा मौत मामले में सीबीआई जांच से क्या आस जगी है और अब तक बिहार के किन हाई प्रोफाइल मामलों में सीबीआई के हाथ कुछ नहीं लगा। तो अगले आधे घंटे बने रहिए हमारे साथ और पहले खबर एक बार फिर कोर्ट को उड़ाने से जुड़ी धमकी के पूरी रिपोर्ट। कोर्ट को उड़ाने की धमकी बिहार के लिए ये जैसे हर दिन का सिलसिला सा हो गया है। इस बार धमकी मिली पूर्णिया और बक्सर कोर्ट को उड़ाने की। जैसे ही पूर्णिया कोर्ट परिसर को विस्फोटक से उड़ाने की धमकी मिली, प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया। कोर्ट परिसर को खाली करा दिया गया और पुलिस बल की तैनाती की गई। सभी जगहों की तलाशी ली गई, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने मामले की जांच एनआईए से कराने की मांग की है। ये जो हमको जिला जज साहब ने फोन करके, चूंकि हम प्रेसिडेंट भी हैं बार के, टीपी के अलावा प्रेसिडेंट भी हैं, तो उन्होंने खबर का सूचना किया जाकर के उसकी जांच पड़ताल होगी और जरूरत पड़ेगा तो सिविल कोर्ट भी बंद करना पड़ेंगे अभी। लेकिन एसपी की तत्परता से घन छानबीन हो रहा है। बहुत देर से पुलिस बल यहाँ तैनात है। कितने बजे मेल आई? रात में 1:30 में। इसमें क्या दिया? ये बम उड़ाने के बाद जो चल रहा है एक पैटर्न है, जैसे अररिया में देखा, आपने पटना में देखा, इस तरह का किशनगंज में देखा, इस तरह का एक पैटर्न बनाया है। तो ये मेल करने वाले पर अब हम तो समझते हैं कि इस तरह के मामलों में एनआईए को जांच सौंपा जाए। जो मेल करता है उसका तो उसके जड़ तक आपको पहुंचना होगा। पूर्णिया के साथ ही बक्सर कोर्ट को भी उड़ाने की धमकी मिली। व्यवहार न्यायालय के आधिकारिक ईमेल पर धमकी भरा संदेश आया, जिसके बाद न्यायिक कार्य रोक दिए गए और एहतियातन पूरे परिसर को खाली कराया जाने लगा। वकील, कर्मचारी, मुवक्किल और आम लोग जल्दबाजी में बाहर निकलते देखे गए। प्रशासन ने सभी एजेंसियों को खबर दी और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। जिला प्रशासन के द्वारा कि माननीय न्यायालय में 14 जगह कहीं बम लगाया गया है, जिसमें 1:30 बजे माननीय न्यायालय को बम से उड़ा दिया जाए। सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिला जज महोदय एवं जिला प्रशासन के द्वारा यह तय किया गया कि आज सभी अधिवक्ता अपने न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे और जब ये जांच करके यह पाया जाएगा कि नहीं माननीय न्यायालय सुरक्षित है, तब अगली कार्रवाई सोमवार से प्रारंभ की जाएगी। कि सुरक्षा कारणों से न्यायालय परिसर को खाली किया जाए और उसके अलावा संभावना जो बताई जा रही है या लोगों के बीच में जो चर्चाएं हैं उस पर अगर विश्वास करें तो ईमेल के द्वारा किसी बम विस्फोट की संभावना व्यक्त की जा रही है और उसी को लेकर के प्रशासन सजग है। और न्यायालय प्रशासन ने आज न्यायालय में नो वर्क किया और नो वर्क के साथ सभी अधिवक्ता साथियों को कहा गया है कि आप लोग परिसर खाली कर लें और अपने अपने कार्यालय, अपने अपने आवास पर जाकर के आज का कार्य करें। तमाम अधिवक्ता खाली कर दिए क्या? निश्चित तौर पर सभी लोग लगातार निकल रहे हैं और सभी लोग खाली कर रहे हैं। मेल के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है कि जिसमें कोर्ट में को नुकसान पहुंचाने की धमकी दिया गया है। उसी के सुरक्षार्थ हम लोग यहाँ पे कोर्ट कैंपस में अपना सघन चेकिंग अभियान चला रहे हैं और कोर्ट कैंपस की अच्छी तरह से सर्चिंग कर रहे हैं। सिर्फ पूर्णिया और बक्सर ही नहीं, पिछले कुछ दिनों में बिहार के कई कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। औरंगाबाद, भागलपुर, किशनगंज, पटना सिटी कोर्ट के साथ ही पटना कोर्ट उड़ाने की धमकी दी जा चुकी है। 9 फरवरी को औरंगाबाद, भागलपुर और पटना सिटी कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली। इसके बाद 11 फरवरी को किशनगंज कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई। हालांकि कहीं से कुछ भी संदिग्ध बरामद नहीं हुआ, लेकिन हर जगह अफरा तफरी की स्थिति जरूर बन गई। हम लोगों को उनके निर्देशन में कार्य करने का आदेश दिया गया है और हम लोग ये पूरे कोर्ट परिसर के है ना चप्पे में हम लोग डीएसएमडी के द्वारा जो है ना जांच कराई गई। अभी तक किसी संदिग्ध चीज के मिलने की कोई सूचना नहीं है। हम नहीं चाहते हैं कि किसी का जान में जोखिम में जाकर कोई काम हो, इसलिए आज हम लोग काम करने के लिए नहीं जा रहे हैं न्यायालय के अंदर। और जैसा कि हम लोगों को रिलेबल सोर्स से पता चला है कि बम की संभावनाएं, बम के कुछ घटनाएं के लेके संभावनाएं या ईमेल आया है, उसी में हम लोग काम अधिवक्ता संघ
आज भागलपुर व्यवहार न्यायालय में काम नहीं करेंगे। कि जिला जज साहब के माध्यम से जानकारी मिली है कि जिला जज साहब के यहाँ ईमेल पर एक सूचना आया है, जो आज जो है 1 बजे जिला न्याय मंडल के अंदर 5 बम धमाके होंगे, ऐसा ही ईमेल हम लोग को जानकारी में आया है। पता चला सर इसमें बम लगाया गया है। अच्छा, किस चीज़ में? कहीं कोर्ट कैंपस में। अच्छा, कितने बजे पता चला? हम लोग को 10:15 बजे पता चला। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? आप लोग उसके क्या? बाद हम लोग अभी सभी जगह सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं। जितना आम जनता आ रहे हैं उनको सबको रोका जा रहा है बाहर। जिनों की अदालतों के साथ पटना सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी जा चुकी है, वो भी एक नहीं बल्कि 7 बार। हर बार पुलिस पूरे कैंपस की जांच कर रही है, लेकिन कुछ बरामद नहीं हुआ। पिछले 5 दिन में ही 3 बार ईमेल के जरिए धमकी दी गई। अदालत में पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से निपटा जा सके। मेल के सर्वर्स जो होते हैं उनसे हम लोग को डिटेल्स निकालना पड़ता है। ये ऐसा नहीं है कि वो हमारे पास कोई डेटाबेस है वहाँ पे, ये कंपनियों से कांटेक्ट किया जाता है, उनसे जो हम लोगों को सोर्स मिलता है आईपी एड्रेस, उसके तहत कार्रवाई की जाती है। कुछ मामलों में कार्रवाई हुई भी है, लेकिन इसमें हम लोग डिपेंडेंट हैं जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उनके ऊपर। जिस तरह से उनका डेटा आता है उसको जांच करने के लिए हम लोग जाते हैं। एक जटिल प्रक्रिया है, उस पर काम भी चल रहा है। इसके अलावा जो स्पेशलाइज एजेंसीज हैं वो भी इसमें लगी हुई हैं। अच्छा सर, इसमें कोई एफआईआर हुआ है कि नहीं? इसमें हर एक मामले में एफआईआर हुआ है। आज की घटना पे भी एफआईआर होगा निश्चित रूप से, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है इसमें। और इसमें केवल यहीं पे नहीं, जो स्पेशलाइज एजेंसीज हैं वो भी लगी हुई है। कोई सुराग इसमें मिली है? इसमें कुछ सुराग मिले हैं, कुछ जगहों पर रेड वगैरह भी हुआ है। लेकिन ये जो प्रक्रिया होती है इसमें जटिलता आती है कि साइबर जो एरिया है वो कोई बिहार या कुछ स्पेसिफिक एरिया से रिलेटेड नहीं रहता है, वो पूरे विश्व में कहीं से भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों की जटिलता को देखते हुए कराया जाता है। सुरक्षा सबसे ऊपर है, उसके बाद हम लोग कानून का अनुसंधान करते हैं। कोर्ट की सुरक्षा के लिए कई इंतजाम किए गए हैं, लेकिन लगातार मिल रही धमकी से इसकी समीक्षा जरूरी मानी जा रही है। सवाल यह है कि इस तरह के धमकी भरे संदेश भेज कौन रहा है, इसके पीछे उसकी मंशा क्या है, धमकी भरा ईमेल कहां से आ रहा है। किसी भी मामले में गिरफ्तारी तो दूर, किसी तरह का कोई सुराग मिला हो, यह भी जानकारी नहीं दी गई है। जिन आईपी एड्रेस से ईमेल भेजा जा रहा है उसकी जांच की बात कही जाती है। पुलिस विभाग ने साइबर एक्सपर्ट भी रखे हैं। इसके बावजूद पुलिस के हाथ खाली हैं तो व्यवस्था पर सवाल उठने लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।